हेलो, आ रही आवाज? देखो बेटा, क्या कर रहे थे बादशाह? हमने नाउन स्टार्ट किया था भाई, और नाउन के बारे में जानकारी ले तो हम उसका ठीक है डेफिनेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन पे अभी काम कर रहे थे। ठीक है, तो आवाज माइक ऑन है, ठीक है। ठीक है, चलो। और एक बात याद रखिएगा बेटा, जो भी स्टूडेंट आज क्लास मिस करके बैठे, मतलब पहली क्लास जिसने मिस कर दी उसको, ठीक है, वो क्लास जरूर देखिए, वरना कम समझ आएगा बेटा आपको। ठीक है, तो जो लाइव क्लास अटेंड कर रहा है नाउन की आज, पहले ठीक है, पहले पुरानी, ठीक है, पहले पुरानी वीडियो को जरूर देखें जो पहली क्लास की। ठीक है बेटा, आ जाओ चालू करते हैं। हमने ये देखा था कल, जो मैं पढ़ा था आपको, कि इसको एक बार दोबारा देखते हैं। तो नाउन में हमने पहला टॉपिक चालू किया बेटा, पहला टॉपिक ये था कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन और नाउन की डेफिनेशन कैसे पता चलती है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाम किसका होगा बेटा? चाहे वो चीज विजिबल या नॉन विजिबल, यानी कि खाली फील ओनली हो। फिर हमने क्या देखा? नाउन का यूज, ठीक है, विजिबल के लिए जब आप करोगे तो किसी इंसान का नाम हो सकता है, दूसरे का नाम हो सकता है। ठीक है बेटा, फिर जब हमने इंसान की बात की तो हमने देखा नाउन क्या हो सकता है, या तो नाउन सब्जेक्ट होगा बेटा, या ऑब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा तो किसका रिप्लाई होगा? होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो किसका रिप्लाई होगा? होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बट कोई भी टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहली क्लास से जरूर देखना है। आज नाउन की शायद हमारी दूसरी क्लास बेटा, तो जो आज की क्लास में आएगी, पहली नाउन की क्लास में कर दी, वो नहीं समझ आएगा। पहले आप पहली क्लास देखो नाउन की, तब दूसरी समझ आएगी आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि इसकी बात मैं करूंगा अदर्स की। अदर्स में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। अब इंसान को तो आप हु से पहचान लेते हो, इंसान को तो हु से पहचान लेते हो, ऑब्जेक्ट तो तुम बोल देते हो, और सब्जेक्ट है तो आप ये बोल देते हो। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जैसे फोर्थ एग्जांपल मैंने बोल दिया, अब इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ही हैज बॉट सम गोल्ड, उसने थोड़ा सोना खरीदा। क्या खरीदा बेटा? गोल्ड। अब है तो बच्चे गोल्ड भी नाउन, ही हैज बॉट व्हाट, क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा, सम गोल्ड, थोड़ा गोल्ड खरीदा, तो ही हैज बॉट व्हाट। अब मैं यहां व्हाट बोलूंगा बेटा, ही हैज बॉट व्हाट, किसका रिप्लाई बोलूंगा इसे? व्हाट का रिप्लाई। तो आपने बोला गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया ना सर? होम क्यों नहीं बोला? और जबकि क्या बेटा, इस वर्ब, इस वर्ब का क्या है अपने आप में? ऑब्जेक्ट। तो मैंने अब क्या बोला? व्हाट। हु या होम क्यों नहीं बोला बेटा? हु और होम यूज होता है इंसान के लिए। आप पेन को थोड़ा ना बोलोगे और सुना मेरे दोस्त कौन है तू, पेन से तो ये चीज नहीं करोगे ना। पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो जो नॉन लिविंग थिंग है या जो चीजें नहीं दिखती उनको किससे पुकारोगे आप? व्हाट से। ठीक है, थिंग्स वगैरह को किस चीज से पुकारोगे? व्हाट से। तो हमने बोले ही हैज बॉट व्हाट, क्या खरीदा, तो क्या बदल दिया आपने? नाउन, जो कि ऑब्जेक्ट है बेटा। आगे देखिएगा, ठीक है, द गोल्ड, ठीक है, हैज बीन सोल्ड टू हर, सोना उसको बेच दिया गया। द गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू हर, सोना उस लड़की को बेच दिया गया है। अब ध्यान से सुनो, व्हाट हैज बीन सोल्ड? गोल्ड। तो अभी गोल्ड क्या हो गया बेटा? और यहाँ ये किसका काम कर रहा है पुत्र? सब्जेक्ट का। ठीक है, अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये गोल्ड अपने आप में क्या बन गया? नाउन। किसका रिप्लाई था बेटा? व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, इसका मतलब चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, व्हाट व्हाट ही रहता है बेटा। व्हाट नहीं बदलता, हु बदलता है। जब सब्जेक्ट हो तो किसका रिप्लाई? हु का रिप्लाई, और जब ऑब्जेक्ट हो तो किसका रिप्लाई? हुम का रिप्लाई। तो ये बदला पर ये नहीं बदला, तो व्हाट व्हाट होता है दोनों केसेस में, साथ साथ कॉपी रहना। तो इसका मतलब मैं यहाँ ये लिखूंगा, जो अदर्स हैं, जो बाकी चीजें बदली आपने, किससे पुकारते हो? व्हाट। चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, व्हाट के दोनों केस क्या होते हैं? से। हु बदलता है बेटा, हु और ठीक है, दा बोल क्यों? बाकी बातें बच्चे, अभी नाउन पे ध्यान दे। ठीक है, अभी नाउन पे ध्यान दे। मैंने पुत्र वेरी गुड। नहीं मेरे पुत्र, एक बच्चा पूछा सर इंसान के लिए तो व्हाट इज योर नेम, वो नाम के लिए व्हाट है बच्चे, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? तो व्हाट किसके लिए? नाम के लिए है, इंसान के लिए थोड़ी ना बेटा। आप इंसान को बोलोगे व्हाट आर यू, हु आर यू बोलोगे, व्हाट आर यू बोलोगे, क्या बोलते हो? हु आर यू, व्हाट आर यू बोलोगे बेटा, बुरा नहीं लगेगा है भाई? हाँ जी भाई, क्या लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? इंसान को बोलेगा व्हाट आर यू, क्या है तू, क्या है, नहीं कौन है तू, मारेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। नॉन विजिबल थिंग को किससे पुकारते हो? इसको भी वर्ड से बोलते हो बेटा, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, आप किसका रिप्लाई ढूंढोगे? वर्ड का, वर्ड का। तो अल्टीमेट क्या हुआ बच्चे, जो नाउन हुआ वो हु, होम और व्हाट का रिप्लाई हुआ। क्यों? देखो, अगर इंसान है तो पूछोगे, सब्जेक्ट है तो हु से पूछोगे, ऑब्जेक्ट है तो होम से पूछोगे, और बेटा नॉन लिविंग थिंग है लिविंग थिंग है तो आप वर्ड से पूछ लेते हो। अभी इसका भी एग्जांपल लूंगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लूंगा। तो हु, होम, व्हाट। क्यों? देखो, किसी से नाम पूछो, कौन कौन आया था, कौन आया था, तुम किससे मिले थे, तुम किसको जानते हो, तुमने किसकी मदद की थी, ऐसे तो पूछते हो आप नाम। ठीक है, क्या खरीदा तूने, क्या पेंट किया तूने, क्या धोया तूने, ठीक है, क्या पसंद है तुम्हें, तो व्हाट हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो इन शब्दों को फिल करता है वो हर एक किसी न किसी का नाम ही होगा, इसलिए वो बोल दिया हमने नाउन ही होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लिख लो, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये बोलते हो, ठीक है, हमने बोल दिया करण हेल्प्ड, करण हेल्प्ड मोहन, करण ने मोहन की मदद की थी। देखो बेटा, हु हेल्प्ड, करण हेल्प्ड, तो करण नाउन हो गया। हेल्प किसकी की? मोहन की, तो मोहन भी क्या हो गया? नाउन हो गया बेटा। होम, तो ये हु का रिप्लाई, होम का रिप्लाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट है बेटा, वही सब्जेक्ट है। वेरी गुड, आगे सुनिएगा। अब नो लिविंग थिंग की बात करो। आप ये बोलते हो बच्चे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की बात हो रही है, तो बेटा पॉलिसी भी नाउन है, दिखाई तो नहीं देगी। बेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया बेटा, ये वर्ब हो गई, है ना। वेरी गुड, अब ऑनेस्टी देखो, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी क्या हुआ? नाउन। व्हाट का रिप्लाई, व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, द बेस्ट पॉलिसी, तो पॉलिसी क्या होगी? नाउन। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, करो। ठीक है भाई, करो जी फटाक से कॉपी, फिर आगे बात करते हैं बेटा। और अपना साथ साथ हाथ चला लेना। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान से क्या समझना है जो मैं आगे बात बताऊंगा। तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ तक एक आइडेंटिफिकेशन में आपने ये चीज देखी सर, कि हम जो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं नाउन की, वो क्या होता है? नाउन हु का, होम का और व्हाट का रिप्लाई होता है बेटा। क्या होता है? हु का, होम का, व्हाट का रिप्लाई होता है, जो या तो सब्जेक्ट की जगह दिख जाएगा या आपको बेटा ऑब्जेक्ट की जगह दिख जाएगा। आसान है। अच्छा, बेटा आगे पर्टिकुलर गोल की बात कर, खाली गोल तो नॉर्मल गोल की बात कर। देखो बेटा आगे सुनिएगा अभी। अब नाउन आइडेंटिफिकेशन में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? वो आपको एक नोट करके एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, नोट करके एक बात को बड़े अच्छे से देखो बच्चे। आप ये देखते हो कि नाउन है ना, सब्जेक्ट या किसके रूप में दिख रहा है बेटा? आपको ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। नाउन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के जो है रूप में दिख रहा है। हाँ, और बेटा रिप्लाई ऑफ क्या है? रिप्लाई है, रिप्लाई ऑफ किसका है? हु का, किसका है?
और किसका है, व्हाट का, है भाई, इसका रिप्लाई है, हु का, व्हाट का रिप्लाई है। हाँ सर, यही तो सिखाया बेटा अभी तक मैंने। नाउन क्या बनेगा, नाउन कैसे पहचानते हैं, देखो सर सेंटेंस में या तो नाउन सब्जेक्ट होगा सर या ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, सब्जेक्ट हुआ तो हु का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट हुआ तो हुम का रिप्लाई, और सर अगर पर्सन ना हो कोई और चीज है तो व्हाट का रिप्लाई सर। ये तो देखो वाइंड अप कर देना। लेकिन मैं यहाँ ये सिखा रहा हूँ, उत्तर जरूरी नहीं है वहां नाउन हो सकता है नाउन की जगह वहां प्रोनाउन आ जाए। नहीं, हो सकता है वहां नाउन की जगह क्या आ जाए, प्रोनाउन। तो आप बोले सर हु का रिप्लाई तो नाउन होता है, यहाँ तो बिल्कुल आ सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन भी तो नाउन की जगह ही तो आता है। जब पिता आ सकता है तो बेटा भी आ सकता है। बातें समझ में आ रही है कैसे। चलो अभी अभी आपने जब मैंने एक सेंटेंस लिखा था बेटा, करण हेल्प्ड मोहन, कॉपी करना बेटा साथ साथ। तो आपने क्या देखा, देखो ये सब्जेक्ट है बेटा, कौन, करण, क्या है, नाउन, हु का रिप्लाई। मोहन क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है, क्या है, नाउन, किसका रिप्लाई, हुम का रिप्लाई। है कि नहीं, है कि नहीं भाई, आप लोग बिल्कुल सर ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता एक सेंटेंस ऐसा दे दे, ही हेल्प्ड हर, इन्हें हर की मदद की थी। अब मैंने उस इंसान का नाम नहीं लिखा, मैंने वहां प्रोनाउन लिख दिया, और लड़की का भी नाम लिखा, मैंने वहां प्रोनाउन लिख दिया। तो ये क्या बेटा, प्रोनाउन है। वेरी गुड। क्या है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रोनाउन है सर, क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, तो क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन भी तो आपको सेंटेंस में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान भी समझ में हमारा। तो ऐसा भी हो सकता है नाउन की जगह प्रोनाउन लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। ये नोट समझ में आ गया। ऐसा नहीं है बेटा कि होम का वर्ड का रिप्लाई जो है हमेशा नाउन हो सकता है बेटा, वो प्रोनाउन भी हो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिख सकता है। चलो अब इसके नीचे एक नोट और मतलब एक चीज और समझनी है, एक चीज और समझनी है। अब देखो जी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एडवर्ब ज्यादातर केसेस में एक्शन से नाता जोड़ती है। एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब हुआ, ठीक है, एक्शन कैसे हुआ, है ना, एडवर्ब। लेकिन मैंने आपको बोला जो नाउन है वो हु, होम और व्हाट का रिप्लाई होता है। अब देखो कितनी मजेदार एक चीज आपको बताऊंगा सर, एडवर्ब और नाउन क्यों हुआ, कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिए बेटा। क्या होता है आपको यहां मैं जो रामबान इलाज सिखा रहा हूं, ये बता रहा हूं, वो ये है, आइडेंटिफिकेशन जब भी होगी बेटा वर्ड की, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगी। एक सेकंड मैं आपका ऑटो रिफ्रेश लगाता हूं कमेंट्स में ना, दीपक ऑटो रिफ्रेश करना कमेंट्स में। देखो मेरे बच्चे, होता क्या है, सेम शब्द सेम वर्ड आपके साथ धोखा करता है दिन दहाड़े। आपको लगा कैसे धोखा करता है सर, जैसे ध्यान से सुनो। आपने बात की, आई लव माय होम, मैं अपने घर से प्यार करता हूं, आई लव माय होम, आई लव माय कंट्री, आई लव माय पीपल, कुछ भी आप बोलते हो। सो आपने बोला मेरे बच्चे, आई लव माय होम, मैं अपने घर से प्यार करता हूं। सो अब एक बात बताओ बेटा, आई लव माय कंट्री कुछ भी आप बोल रहे हो, तो हुआ क्या, लव वर्ब है बच्चे, है ना, हाँ मैं प्यार करता हूं। आई प्रोनाउन बेटा, हाँ किसे, आई लव व्हाट, माय होम, तो मेरे बच्चे हाँ व्हाट का रिप्लाई है, तो होम क्या है, हाँ किसका रिप्लाई है बेटा, व्हाट का रिप्लाई है। आई लव व्हाट, आई लव माय होम, व्हाट का, तो वो जो लव है हाँ वो वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है बेटा, ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, आई लव माय होम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ, अब आपके साथ एक धोखा होगा। चलो कैसे, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, ही इज गोइंग देयर, हाँ ही इज गोइंग देयर, मुझे बताओ बेटा देयर क्या है, ही इज गोइंग देयर, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा बेटा ये देयर क्या है, तो आप बोलोगे सर ही इज गोइंग वेयर, बेटा वेयर का क्या होता है, एडवर्ब, याद है कल की क्लास, और मैंने बोला बच्चे वही जवाब दें जो नाउन की पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, कल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ही इज गोइंग वेयर, देयर, तो देयर क्या हुई बच्चे, एडवर्ब, ही इज गोइंग देयर, तो देयर क्या हुई, एडवर्ब, ठीक है पक्का। वेरी गुड। अब आगे ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब अगर ये दे दे एग्जाम में ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, अब आप फंस गए, पता क्या कैसे फंस गए, देखो यहां इस एग्जांपल में तो ये होम था बेटा, नाउन, हाँ छुटकू मियां लास्ट एग्जांपल में आप देखिए यहां पर आपको ये क्या नजर आ रहा है, ही इज गोइंग व्हाट, नहीं नहीं ही इज गोइंग व्हाट, ही इज गोइंग वेयर, ही इज गोइंग देयर, तो देयर एडवर्ब, ही इज गोइंग वेयर, होम, ही इज गोइंग होम, तो ही इज गोइंग वेयर, होम। अब होम व्हाट का रिप्लाई नहीं आया बेटा, अब होम वेयर का रिप्लाई आया, अगर वो वेयर का रिप्लाई आएगा तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि अब वो एक एडवर्ब की तरह यूज होगा बेटा। अब हम फंस गए। तो मुझे बताओ बेटा होम शब्द क्या होता है, क्या होम नाउन होता है या होम एडवर्ब होता है, तो पता है क्या बोलोगे सर ये शब्द दोनों हो सकता है। तो होम क्या होता है बेटा, आप स्टार लगाओगे और कहोगे ये शब्द ना नाउन भी हो सकता है और बेटा ये शब्द एडवर्ब भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, सेंटेंस से मैं अपने आप पता कर लूंगा, है ना, आप ये बोलोगे ना, सेंटेंस से मैं पता कर लूंगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड विल बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सो इट विल डिपेंड ऑन द सेंटेंस हाउ द वर्ड इज यूज्ड बाय द राइटर। ठीक है चुको, सो राइटर ने किस तरीके से उस सेंटेंस को एग्जामिनर ने यूज किया है आप उसको देखकर बताओगे। ठीक है बच्चे, ये है ना मजा, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको इन चीजों को देखना पड़ता है बेटा, कहां क्या हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज आप जब पहचानते हो तो उसको इस तरीके से कॉपी हो गया, डन, चलो बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, नाउन आइडेंटिफिकेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या छाटने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, नाउन छाटने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है चलिए वापस आए, तो कल की हेडिंग याद आई, क्या हेडिंग थी, नाउन डेफिनेशन हमारी समझ में आ गई अब, और नाउन की आइडेंटिफिकेशन अब हमें समझ आ गई। तो अब ये हेडिंग ठीक है कंप्लीट हुई, ठीक है ये हेडिंग कंप्लीट हुई। आई लव माय होम वाला एग्जांपल दोबारा बता दो बेटा, आई लव व्हाट माय होम, आई लव व्हाट होम, घर किसका, मेरा घर, तो मैं घर से प्यार करता हूं, किससे प्यार करते हो, व्हाट का रिप्लाई, ये तो नहीं होगा आई लव वेयर। पर अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग होम तो ही इज गोइंग वेयर, तो होम किसका रिप्लाई हुआ, वेयर का रिप्लाई हुआ। सो आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना होगा, व्हाट मतलब क्या, क्या तो नाम की तरह यूज हो रहा है, कहां गया था, जगह का नाम बता, जगह की तरह यूज हो रहा है तो फिर एडवर्ब। ठीक है अब आगे की बात करते हैं। सो नाउन आइडेंटिफिकेशन के बाद, नाउन आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है मेरे दोस्त नाउन फ्रेज का। अब आपको क्या पढ़नी है, नाउन फ्रेज। ठीक है, तो हर एक लिस्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला क्या क्या पढ़ा, आपने बोला सर आपने नाउन बेसिक कराया, पहले तो नाउन एक बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है, फिर क्या कराया बेटा, नाउन बेसिक के बाद सर आपने हमें कराया नाउन आइडेंटिफिकेशन, कैसे नाउन पहचानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूं नाउन फ्रेज। अब जैसे हमने नाउन फ्रेज लिखा, आपने बोला फ्रेज कैसे, है ना, वेरी गुड। फ्रेज क्या होती है सर, नाउन फ्रेज तो पता होगा, पहले फ्रेज को जानो, चलो बेटा फ्रेज को जानते हैं और फिर नाउन फ्रेज को देखते हैं, नाउन फ्रेज कैसे पहचाननी है और क्या होती है नाउन फ्रेज। ठीक, चलो पहले फ्रेज को देखते हैं बेटा, फ्रेज क्या होती है। देखो फ्रेज होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब आप वो सीन याद करो जब मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था बेटा, लेटर्स की कलेक्शन वर्ड होता है, और वर्ड के समूह को, शब्दों के समूह को आप फ्रेज बोलते हो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हो, फ्रेज। फ्रेज जो फ्रेज होती है बेटा, ये कलेक्शन जो होती है, ये क्या होती है, ये होती है बेटा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का क्या होती है, हिस्सा होती है, मतलब पूरी की पूरी वाक्य का पार्ट होती है, हिस्सा होती है, पूरी की पूरी वाक्य का हिस्सा होती है। ठीक है, पूरी की पूरी वाक्य का हिस्सा होती है, अपना मीनिंग होता है इसके पास, ठीक है, अपना मीनिंग होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग होगा बेटा। फ्रेज क्या होती है, पार्ट ऑफ
सेंटेंस होती है, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बात को बताइएगा बेटा, एक बात को बड़े, ठीक है, सेंटेंस नहीं बोल सकते बेटा, पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है फ्रेज, तो सेंटेंस होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे दे, ठीक है। अब आगे सुनिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है, हाँ, तो फ्रेज के पास क्या होगा बेटा, सम मीनिंग, कुछ मीनिंग, सम मीनिंग मतलब नॉट कंप्लीट मीनिंग। क्यों? क्योंकि बेटा कंप्लीट मीनिंग किसके पास होगा, वो तो पूरे के पूरे सेंटेंस के पास होगा, वो तो पूरे के पूरे सेंटेंस के पास होगा, अभी समझाऊंगा बेटा, वो तो पूरे के पूरे सेंटेंस के पास होगा। तो उत्तर जी, फ्रेज के पास सम मीनिंग, कुछ मीनिंग होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। कंप्लीट मीनिंग देखिए, वो आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर देगी, है, ठीक है, अपने आप में फ्रेज नहीं, कुछ मीनिंग होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, कुछ मीनिंग बनेगा, कंप्लीट मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिएगा, दूसरी बात, जब आप फ्रेज को पता कर लेते हैं ग्रुप को, हाँ, तो इस फ्रेज के अपने आप में बेटा टाइप्स होते हैं, फ्रेज के अपने आप में टाइप्स होते हैं, फ्रेज के अपने आप में क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आप बोलोगे कराओ सर सारे टाइप्स, नहीं बेटा, हम सिर्फ करेंगे नाउन फ्रेज, मतलब फ्रेज का टाइप होता है नाउन फ्रेज, हम सिर्फ उसको करेंगे। तो क्यों करेंगे, ठीक है, बाकी क्यों नहीं करेंगे बेटा, हम इसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा। अभी नहीं, जैसे अब मुझे बताइए बेटा, आपको एडजेक्टिव फ्रेज, तो मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा बच्चे, अगर मुझे आपको एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ानी है तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, कहां पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन फ्रेज, तो मैं नाउन को पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको बताऊंगा कैसे आप नाउन फ्रेज पहचानते हैं, वहां से आपको फ्रेज भी क्लियर हो जाएगा बच्चे, और नाउन फ्रेज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन बहुत सारे टाइप्स में से ऐसे कॉपी करना है आपने, वन टाइप, एक टाइप होता है, बहुत सारे टाइप में से बेटा एक टाइप होता है नाउन फ्रेज, मतलब वो फ्रेज जो नाउन का काम करे बेटा, मतलब शब्दों का वो समूह जो नाउन के साथ जुड़कर काम करे, ठीक है, शब्दों का वो समूह जो नाउन के साथ जुड़कर काम करे, ठीक है। तो चलिए नाउन फ्रेज कैसे दिखती होगी, चलो अब मैं आपको वो बताता हूं, फिर सारी थ्योरी जो समझाएंगे बेटा उसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाओ। होगा क्या, नाउन फ्रेज में आप, आपके पास नाउन होगा, हाँ, और नाउन के साथ जुड़े हुए उसके साथी होंगे। अब ध्यान से सुनिए बेटा, नाउन के साथ कौन जुड़ सकता है, सर एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में जो कुछ बातें बताएगा वो क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा, नाउन के साथ जो जुड़े रहेंगे वो नाउन के क्या होंगे, एडजेक्टिव, एक हो दो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजेक्टिव जुड़े होंगे, हाँ। जब आप इन दोनों को एक साथ देख लेंगे, हाँ, तो मेरे पुत्र उसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज, शब्दों का समूह नाउन फ्रेज। और उन शब्दों के समूह में मेन कौन होगा, नाउन, उसके साथ उसका क्या जुड़ा होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो मेन होता है। तो जब उनको एक साथ आप देखोगे तो नाउन फ्रेज होगा, obviously बात है। अब बेटा वो फ्रेज कोई इंसान तो है नहीं कि हु का रिप्लाई बोल दूं, ठीक है, या हुम का रिप्लाई बोल दूं, नहीं, वो इंसान तो नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, हाँ। तो वहां रिप्लाई किसका बोल दूं मैं, व्हाट का, लेकिन अगर इंसान की तारीफ हुई तो सर तो होगा या होम का रिप्लाई, वेरी गुड। इसका मतलब नाउन फ्रेज रिप्लाई बदले, रिप्लाई तो सेम है बेटा, होगा होम का, ठीक है, किसका रिप्लाई होगा, होगा होम का, और किसका रिप्लाई बताया बेटा, व्हाट का। तो काम सेम है लेकिन देखने का नजरिया बदलेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, इसको किस चीज से समझना होगा आपको, एग्जाम्पल से समझना होगा। चलो बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कॉपी करके यहाँ तक आपको एग्जाम्पल बताओ बेटा, बिल्कुल बेटा डेटरमिनर्स भी हो सकता है, लेकिन डेटरमिनर को ना पढ़ाया मैंने आपको। चलो अब ये तो पढ़ी आपने थ्योरी, और ये थ्योरी कब तक दिमाग में घुसेगी, जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा। देखो जी, पहले एग्जाम्पल मैंने आपको कहा चिल्ड्रन, हाँ, लाइक स्टोरीज, बच्चों को कहानियां पसंद है, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। अब एक बात बताओ बेटा, हु लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन अपने आप में क्या बना, नाउन बना बेटा, ये नाउन फ्रेज नहीं बनी। चिल्ड्रन लाइक्स व्हाट, स्टोरीज, नाउन बना, बच्चों को कहानी पसंद है, तो हु लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक व्हाट, स्टोरीज, तो स्टोरीज भी नाउन बना। तो बेटा ये भी नाउन बना, वो भी नाउन बना, लेकिन फ्रेज नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने खाली नाउन लिखा जान पूछ के, खाली नाउन लिखा जान पूछ के, ठीक है। देखो मैं बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, देखो मैं लिखा चिल्ड्रन लाइक, चिल्ड्रन लाइक रियल स्टोरीज, चिल्ड्रन लाइक रियल स्टोरीज, बच्चों को सच्ची कहानियां बहुत पसंद है भाई, चिल्ड्रन लाइक रियल स्टोरीज, बच्चों को सच्ची कहानियां बहुत पसंद है। अब देखो बेटा फर्क क्या है, अब आप बोलोगे देखो सर ये तो वर्ब हुई, वेरी गुड बेटा, अब आप ध्यान से बताना स्टोरीज क्या हुआ, नाउन हुआ, क्यों, क्योंकि अगर मैं रियल को हटाऊं तो ये तो है चिल्ड्रन लाइक व्हाट, स्टोरीज। अब चिल्ड्रन लाइक व्हाट, रियल स्टोरीज, तो रियल अपने आप में क्या हुआ बेटा, इस नाउन का एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और इसको आपने अब एक साथ देखोगे, जब आप इसको एक साथ देखोगे तो आपने उसको एक फ्रेज बना दिया, ग्रुप बना दिया। अब मैंने बोला चिल्ड्रन लाइक व्हाट, रियल स्टोरीज, चिल्ड्रन बच्चों को क्या पसंद है, कहानियां, कौन सी कहानियां, रियल कहानी, रियल स्टोरीज, हाँ, तो एक साथ कैसे बोलोगे बेटा, चिल्ड्रन लाइक रियल स्टोरीज, हाँ, चिल्ड्रन लाइक व्हाट, रियल स्टोरीज। तो आपने जब इन दोनों को एक साथ देखोगे और एग्जामिनर आपसे पूछेगा बॉक्स बना के, तो आप बोलोगे अच्छा सर, तो इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज, अच्छा सर इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो बेटा ये बन गई अपने आप में नाउन फ्रेज, ये बन गई अपने आप में नाउन फ्रेज। बस बच्चा है घुंगरू बाबू, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब नाउन, और जो नाउन के लिए यूज हुए हैं शब्द वो शब्द, बस आसान है, बहुत आसान है बेटा। आज देखो ही सिंग्स, वो गाता है, ही सिंग्स वो गाता है, ठीक है, जैसे कर लेते हैं ही इज सिंगिंग, वो गा रहा है, ही सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाने गा रहा है, ही सिंगिंग सॉन्ग गाने गा रहा है, ठीक है। बट मैं बोल दूं ही सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, अरे वो मेरा फेवरेट गाना गा रहा है, लेकिन अब बताओ बेटा क्या, ही सिंगिंग व्हाट सॉन्ग, तो व्हाट का रिप्लाई तो खाली सॉन्ग है बेटा, व्हाट का रिप्लाई तो सॉन्ग है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हटा दो बेटा, यहां से क्या बनेगा, ही सिंगिंग सॉन्ग, वो क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। तो अब जरा एक बात बताओ, सॉन्ग क्या हुआ, नाउन हुआ, अच्छा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कौन सा है, किसका गाना, फेवरेट सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो ये दोनों चीजें तो नाउन के लिए आई, तो इनके पप्पा तो नाउन हुए बेटा। इसका मतलब ये तीनों एक साथ है शब्द, भैया दो या तीन हो कितने भी कोई फर्क नहीं, तीनों एक साथ है बेटा। तो आपने बोल दिया he is singing my favorite song, he is singing my favorite song, he is singing what, he is singing what, my favorite song। तो बेटा ये my favorite song अपने आप में क्या बन गया, नाउन फ्रेज। बस बेटा छोटी सी बात नाउन फ्रेज की, छोटी सी बात नाउन फ्रेज की। एक तो बच्चा पता नहीं उसने लाइफ कोई मजाक बना के रखा हुआ है, कहता सर ये वाली चीज कम समझ आई, मैंने कल की क्लास नहीं ली, अरे पागल तूने कल की क्लास नहीं ली तो कम ही समझ आएगा बेटा, पहले कल की क्लास ले, रहने दे, बिल्कुल छोड़ दे लाइव क्लास से, बाहर बाहर चले जा लाइव क्लास से, पहले कल की क्लास कर, फिर आज की कर, कल से मेरे साथ लाइव पढ़ना। टॉपिक में बीच में बैठ जाओगे बेटा कैसे समझ आएगा, गलत है तो भविष्य के साथ मजाक कर रहे हो आप अपने। वो बच्चा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेगा वो पढ़ेगा, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान तरीके से क्या समझाएंगे, बताओ सब बड़ा ही सिंपल, मार चीटी। एक तो बच्चा खुद का फ्यूचर खुद ही बर्बाद किए घूम रहा है, पहली क्लास में नहीं दूसरी क्लास में आके बैठता है, जब कितनी तो समझ सब में होनी चाहिए यार, पहली क्लास ले ले, हलवा मत बना इंग्लिश का। वेरी गुड बेटा, रेगुलर है ना, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, आसान हो गया। अरे बहुत छोटी सी चीज यूं समझ आ गई, आज के बाद नाउन फ्रेज में गलती नहीं होगी बेटा, ठीक है। आगे बढ़ले, मैथ्स की एक छोटी क्लास, मैथ्स की क्लास को 12 बजे छोड़ देता, इंग्लिश में आ जाता, फिर 15-20 मिनट की क्लास मैथ्स की बाद में देखियो कैसे करो प्लानिंग।
देखो बेटा नाउन फ्रेज हो गई, समझ में आ गई आपने, बहुत आसान से, तो बहुत आसान तरीके से समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, अब अगली चीज में क्या पढ़ाऊंगा आपको, नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज तो समझ आ गई, हाँ, और फ्रेज भी समझ आ गई तो आपको। अब हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। अब बेटा बचपन की पढ़ाई में आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में फर्क देखिए, सिर्फ नाउन ही है टॉपिक है तो, इसलिए क्या होता है जब आप छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ लेते हो या उन टीचर से पढ़ लेते हो जो ज्यादा डिटेल में बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, तब आप फंस जाते हो। पढ़ाई जितनी ज्यादा कर लो, जितनी अच्छे से कर लो, अच्छा ही है भाई। कहते हैं ना खाना पेट भर के खाओ, बस पूरी टंकी फूसो मत। लेकिन मेरे बच्चे पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको जितनी शिद्दत से करोगे ना उतना ही अच्छा है। दिमाग जितना चलाओगे ना, जितना घिसोगे उतना शार्प बनेगा, खराब नहीं होगा। ये चीज याद रखिए बेटा, समझ में आई बात। चलो अब नाउन क्लॉज समझते हैं। तो मैं आपको पता है क्या सिखा रहा हूं, पहले मैंने एक नाउन शब्द कराया, ठीक है, ऐसे समझना बेटा, मैं नाउन हूं, मैंने आपको ये सिखाया नाउन एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड कैसे पहचानते हैं। फिर मैंने क्या कराया, नाउन फ्रेज कैसे पहचानते हैं। अब क्या करूंगा, नाउन क्लॉज कैसे पहचानते हैं। तो तीनों के, ठीक है, तीनों आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपको नाउन समझ आ जाएगा। अच्छा सर ये नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज सब तीनों है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउन क्लॉज की कहानी कैसे समझ में आएगी समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है, क्लॉज क्या होती है सर। आज देखो अब ध्यान से सुनिएगा, सारी फिटिंग क्लियर हो जाएगी। मेरे साथ साथ दोबारा लिखो एक बार, यहां से लिखो मेरे साथ साथ दोबारा लिखो। आपको याद है कल मैंने कहा था लेटर्स होते हैं जो इंग्लिश में 26 है, लेटर्स को जोड़ा तो क्या बना बेटा, वर्ड बना। मेरे बच्चे वर्ड को जोड़ा तो क्या बनी, फ्रेज बनी। हाँ बेटा फ्रेज के बाद बारी आती है क्लॉज की, और मेरे पुत्र क्लॉज के बाद बारी आती है सेंटेंस की। अब आपको क्लॉज भी समझनी है और मेरे साथ साथ सेंटेंस भी समझना है, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा नाउन क्लॉज, फिर बताऊंगा नाउन क्लॉज क्या होती है, ये भी बताऊंगा क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है, ठीक है। चलो बेटा तो फ्रेज भी आपको पता है, वर्ड भी आपको पता है, लेटर भी आपको पता है, तो इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, इन दोनों का नहीं पता। अच्छा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा और फिर सेंटेंस के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनिए, क्लॉज क्या होती है मेरे बच्चे, क्लॉज होती है अपने आप में एक स्टेटमेंट। क्लॉज क्या होती है, अपने आप में एक स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट के पास, ध्यान से सुनिएगा, जिस स्टेटमेंट के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, हाँ, और अपनी एक वर्ब होती है, ठीक है। बाकी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये होता है बेटा क्लॉज, ये होता है क्लॉज, ठीक है। बेटा फ्रेज में ऐसा नहीं था, फ्रेज में ऐसा नहीं था सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगी, बात बनेगी, नहीं नहीं ना ना ना, फ्रेज बेटा शब्द की कलेक्शन थी, नाउन फ्रेज बनी। लेकिन यहां क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगी, आगे है या नहीं है दोनों से, इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। माई बेटा ना तो प्रोनाउन है मेरी जान, ना वो है आशुतोष। मेरे बच्चे माई वहां डेटरमिनर है, और चुप को डेटरमिनर जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटा। माई प्रोनाउन नहीं होता बच्चा, माई बुक, बुक को डिटरमाइन कर रहा है, माई डेटरमिनर हो रहा है बच्चे, और डेटरमिनर पहचान आपको डेटरमिनर में सिखाऊंगा, अभी तो नाउन टॉपिक है बेटा, ठीक है बच्चे। आइए तो हमने क्या बोला, दोबारा से माहौल सेट करें। क्लोज अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट मतलब बात होती है, उस बात में एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगी, बाकी चीज होगी नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं, उसको एक क्लोज बोलते हैं। अब ध्यान दो, अगर ये क्लॉज है, हाँ अगर ये क्लॉज है, ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे सकती है और ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकती है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लॉज है, जो ये बातें जुड़ेंगी बेटा, ये जुड़कर जो ये बातें जुड़ेंगी, इन पे डिब्बा बना दे, डिब्बा बनाओ छोटू, एक डिब्बा बना दो ऐसे। ये बातें जुड़कर अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे सकती हैं और अपने आप में बेटा इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकती है, ठीक है। अभी सारी चीजें समझाऊंगा बेटा, पहले तो थोड़ी तो समझ लो, फिर एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। जो कंप्लीट मीनिंग दे देती है बेटा, अपने आप में सफिशिएंट मीनिंग देती है, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे देती है, उसको हम बोल देते हैं मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपने बोला इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है। अपुनिच भगवान है का मतलब क्या हुआ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपुनिच भगवान है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद में भगवान, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद में भगवान, मतलब मैं अपना मीनिंग पूरा कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जो ये इनकम्प्लीट मीनिंग वाली बात होती है, इसको पता है क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। पता है क्यों, ये डिपेंड है, दूसरे पे डिपेंड है, दूसरी बात पर डिपेंड करती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, दूसरी बात पर डिपेंड करती है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज। अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देगी, बोलेगी मुझे तो दूसरी बात को जोड़कर ही पूरा मीनिंग करो, इसको बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंड करेगी, दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करेगी, ठीक है, कि वो अपना मीनिंग पूरा करे। ये थ्योरी समझाओ बेटा, मेरा तरीका होता है एक बार थ्योरी समझाओ फिर एग्जांपल समझाओ, फिर दोनों को रिलेट करा दो, बच्चे को पक्का दिल तक उतर जाती है बात। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका, टीचिंग स्टाइल है, आसान है। देखो तो कंप्लीट मीनिंग मतलब हम माहिर है भाई, इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पूरा मीनिंग दिया, ठीक है। और इनकम्प्लीट वाला डिपेंडेंट है, डिपेंड करेगी, ठीक है, डन बेटा, कोई बात। लेकिन सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस पता है क्या बोलता है, सेंटेंस क्या बोलता है, सेंटेंस की खासियत है बेटा, सेंटेंस कहता है भाई मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मीनिंग को लूंगा, बाकी भाड़ में गया। सेंटेंस कहता है मेरा मीनिंग कंप्लीट हो, मतलब तू इसको लेकर नहीं, चल चल पूरी बात चल, इसको भगा देगा, ये इसको रहने देगा, कहता है तेरा कंप्लीट मीनिंग है, हाँ आ जा तू आ जा। इसलिए याद करो बेटा, क्लोज एक बात है, हाँ सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग वाली बात है। अगर एक सेंटेंस है, हाँ उसमें एक ही बात है, तो ये होगी ना फिर कंप्लीट बात, ये होगी। हाँ तो एक सेंटेंस एक क्लोज का हो सकता है, एक सेंटेंस दो क्लोज का हो सकता है, एक सेंटेंस तीन क्लोज का हो सकता है। अब तो एग्जांपल आ जाए तो भाई साहब रंगों में उतर जाएगा तरीका। तो बेटा एक बार एग्जांपल देखते हैं और इस चीज को फिर दोबारा से समझाऊंगा मैं आपको। एक एग्जांपल के बाद देखो, एक बात बताओ, जब आप एक बात बोलोगे ना तो यहां तक, इसके नीचे एग्जांपल कॉपी करो, जब आप ये बोलते हो ही इज रनिंग फास्ट, वो तो बहुत तेज दौड़ रहा है यार, ही इज रनिंग फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा है। अब आप बोलोगे ये सब्जेक्ट हुआ, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये मेन वर्ब है, सब जान गए, मतलब ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब जानते हैं। तो आप ये देखोगे, अगर आप इसे पूरे को मिलाकर देखो बेटा, आप इसे पूरे को मिलाकर देखो तो ये क्लोज है। अब इसको पूरे को मिलाकर देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो अपने आप में क्लोज है ना बेटा, कैसी क्लोज है, इंडिपेंडेंट, पूरा मीनिंग है सर कंप्लीट। चलो हटाओ, हाँ तो मतलब इसको मैं क्लोज भी बोल सकता हूं और इसको एक सेंटेंस भी बोल सकता हूं बेटा, है ना, वेरी गुड। तो इसको क्या बोल सकता हूं, एक सेंटेंस भी बोल सकता हूं, वेरी गुड। तो बेटा ये सेंटेंस कितनी क्लोज का है, एक क्लोज का है। ये सेंटेंस कितनी क्लोज का है, सर एक क्लोज का सेंटेंस है, सर एक क्लोज का सेंटेंस है, सर एक क्लोज का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहां से सुनिए, समझे भाई, तो पक्का क्लोज कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट, पूरा मीनिंग देगी बेटा सेंटेंस। लेकिन अब मैंने क्या किया, जान पूछ के चाल खेली, जान पूछ के चाल खेली, और मैंने बोला ध्यान से सुनिए, इफ 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 ही वर्क्स हार्ड, मैं पहले एग्जांपल मैंने ये बनाया बेटा, दूसरा मैंने ये बनाया, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, पहले क्या हुआ खत्म, इतना ही है, इतना ही है, अगर वो मेहनत करता है, एक बात तो होगी, वेरी गुड। इसका मतलब मेरे बच्चे ये अपने आप में एक क्लोज तो हो गई, हाँ, लेकिन मेरे बच्चे नॉट अ सेंटेंस, नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं मेरी चुटकू, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो डिपेंडेंट है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है, ये तो डिपेंडेंट क्लोज, नॉट अ सेंटेंस, नॉट अ सेंटेंस, ना 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 गलत, ये काय की बात है, पूरी नहीं है, ये मजा नहीं है भाई। मतलब 100% इसको एक और बात चाहिए बात पूरी करने के लिए,
100% इसको एक और बात चाहिए, बात पूरी करने के लिए अपने आप में ये कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, जैसे बगैर माँ बाप हम हैं वैसे ही है, माँ बाप के बिना क्या है बेटा जिंदगी, कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया पुत्र, यहाँ पर लिखा ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। देखो ये बन गया ना कंप्लीट, ये भी क्लोज होगी, देखो ये भी क्लोज बन गया बेटा, यहाँ तक देखो एक क्लोज बना दी मैंने, एक क्लोज, हाँ वो सफल हो जाएगा। हाँ अब इसमें मैं कंजंक्शन ले आया, कंजंक्शन क्या लाया, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो वेरी गुड। तो बेटा मैंने क्या किया, एक कंजंक्शन यूज किया और उसके साथ इस बात को ले आया, हाँ तो एक ये क्लोज कर दी मैंने। तो आप ये सोचोगे सर ये जो कंजंक्शन है ये इसका हिस्सा है या इसका हिस्सा है, बेटा दूसरी वाली बात का हिस्सा, तो ये क्लोज ये होगी, वेरी गुड। लेकिन बेटा ये कंजंक्शन हो गया, दोनों क्लोज को जोड़ रहा है कंजंक्शन, वेरी गुड, दोनों बातों को जोड़ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस दो नहीं, सेंटेंस तो एक ही बेटा, तो दो बातों को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस बना दिया। तो उस बात में कौन सी क्लोज है, इंडिपेंडेंट, एक कौन सी क्लोज है, डिपेंडेंट, दोनों को क्या किया जोड़ा, और इसको मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में कितनी क्लोज है बेटा, दो क्लोज, तो एक सेंटेंस एक क्लोज का हो सकता है, लेकिन वो क्लोज फिर इंडिपेंडेंट होगी बेटा, एक सेंटेंस अधूरा नहीं हो सकता, तो लेकिन ये पूरा कर दिया आपने पूरा, लेकिन इसमें कितनी क्लोज लगी, दो, क्योंकि बेचारी इंडिपेंडेंट को एक और मालिक तो चाहिए था, तो ये मालिक है बेटा। इसीलिए एक और बात सुनिए ना बेटा, इसका एक और नाम हो जाता है, पता है इसका एक और नाम हो जाता है, हाँ इसको मेन क्लॉज भी बोल देते हैं बेटा, क्योंकि मेन मालिक यही तो है मेरे बच्चे, इसको मेन क्लॉज भी बोल देते हैं क्योंकि ये मेन मालिक है, उसका एक और नाम पड़ गया, ओह माय गॉड इसका तो एक और नाम पड़ गया, ओहो बुद्धि दे बच्चों, पढ़ लेंगे, बताओ बेटा तो क्या नाम पड़ गया इसका, प्रिंसिपल मेन क्लॉज, अभी एक और नाम लिखूंगा इसमें, भूल गया, ठीक है जी बंधु, वेरी गुड। तो इसको क्या कह सकता हूं मैं सर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसी का नाम, इसी को क्या कह सकता हूं बेटा मैं सर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा इसी का एक और नाम मैंने क्या बोला बेटा, मेन तो वही होगा, मेन क्लॉज। हाँ और बेटा एक बात बताओ, स्कूल का मुखिया कौन, प्रिंसिपल, वेरी गुड, इसीलिए मेरे बच्चे इसका एक और नाम पड़ जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसे हिंदी याद रखो, प्रिंसिपल क्लॉज, इसका एक और नाम पड़ जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब बेटा एक सेंटेंस में क्या हो सकता है, एक क्लॉज, हाँ लेकिन वो कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट, खाली डिपेंडेंट नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट ठीक है और डिपेंडेंट दोनों भी हो सकते हैं, तो एक सेंटेंस एक क्लॉज का हो सकता है, दो का हो सकता है। अब तीन वाला भी लिखूंगा बेटा, ओ अब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका बेस तैयार होगा बेटा उतना ही आपको मजा आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा टाइप्स ऑफ नाउन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे चुको। डिपेंडेंट क्लोज को एक और क्लोज करता हूं, क्या कहते हैं उसको बेटा, कंडीशनल क्लोज कह सकते हो, कंडीशन दिखा के इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हो। आप बोलोगे बस प्रभु बस इतने सारे नाम, बट ये बाद में बताऊंगा बेटा, एक ही बार अगर सारा बोल दें, ठीक है एक ही बार सारा बोल दूंगा तो आज भी खा जाओगे, तो तेरी वैसे इतने कैसे नाम याद रखोगे तो है, नहीं पसोड़ी पे जानी है, ऊपरी कुछ बात नहीं जानी है फिर है, तो केडी वाला ये उत्तर आहिस्ता आहिस्ता सब होना जी। चलो जी अब सामने एक बात दसो, ठीक है इसके बारे में, नाउन क्लोज क्या है सर, फिर नाउन क्लोज कुछ नहीं है जी, ठीक है नाउन क्लोज क्या है, अरे भटके रिप्लाई देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब नाउन क्लोज देखो, आपको क्लोज पता चलेगा, क्लोज तो आपको पता चलेगी बात, लेकिन वो 3 नंबर वाला एग्जांपल लिखो ना, हां देखो देखो, ही हैड गॉन a few steps, वो कुछ ही कदम गया था, हाँ ठीक है, he had gone few steps, हाँ when he was told, जब उसको बताया गया, अब यहां तक दो बातें याद रखिए बेटा, he had gone a few steps पहली बात, when he was told जब उसको बताया गया दूसरी बात, that हाँ the patient is no more, कि वो पेशेंट अब नहीं रहा, तीसरी बात। अब देखो बेटा एक तो कंजंक्शन आया when और एक कंजंक्शन आया that, बेटा तीन क्लोज है, दो कंजंक्शन तो लगेंगे डॉक्टर साहब, क्या कहते हो, वेरी गुड, और देखो जी पुत्र कहते ये क्लोज है किसी और ये है बेटा, वेरी गुड। अच्छा चको एक बात बताओ बेटा, जो बिना कंजंक्शन आती है कहता बैठ 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 वो अलग होगी, ठीक है ये होगी अलग, तो एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, कितनी क्लॉज होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नाउन के आगे एडजेक्टिव आएगा तभी नाउन, हां जी बेटा बिल्कुल, और वैसे कैसे बनाओगे चंचल बाबू, वैसे कैसे बना लोगे, हो ही नहीं पाएगा, जब नाउन के लिए एडजेक्टिव ही नहीं लगाइएगा तो कैसे कह देंगे बन गए हो, नहीं ना बनेगा बेटा। आप पंजाब से हो, अरे बेटा मैं तो भोजपुरी भी बोलता हूं तो उस हिसाब से मैं बिहार से हुआ, मैं पंजाबी बोलता हूं तो उस हिसाब से मैं पंजाब से हुआ है, फिर मैं इंग्लिश बोलता हूं तो क्या दोगे अंग्रेज हो फिर तो है, if I will start teaching you in the English language then you are going to say sir you are not from India, am I right, no of course not, language you can say just a medium to communicate, भाषा से क्या पहचानोगे, मैं दिल्ली से हूं बेटा, मैं तो दिल्ली से, मुझे बढ़िया भाषा लगती है भोजपुरी, कुछ भी बोलना बड़ा आसान है ना, और थोड़ा फील आती है, हम गए थे दुकान पे, नहीं मिला जो आपने मंगाया था मम्मी, हम गए थे पुराना आ जाओ वाली फील आती है, हम तुम्हें समझा रहे हैं समझ रहे हो है ना, ऐसा बोल रहे हैं हम तुम्हें समझा रहे हैं समझ रहे हो तुम, ठीक है चलो हाँ बन गया बेटा बात। अब बस नाउन क्लोज के एग्जांपल लिख दो, तो नाउन क्लोज क्या है बहुत आसान, देखो अब आपको नाउन क्लोज अगले एग्जांपल क्या बेटा, अब यहां से ठीक है इसको उड़ा दो ऊपर, इसको उठा दो गाय, देखो अब इसके नीचे फिर से लिखिएगा एक बार नाउन क्लोज, उसके नीचे फिर से लिखना आपने नाउन क्लोज, नाउन क्लोज हाँ बेटा नाउन क्लोज किसका रिप्लाई होगी, व्हाट का रिप्लाई, नाउन क्लोज किसका रिप्लाई होगी बेटा, व्हाट का रिप्लाई होगी सर, व्हाट का रिप्लाई तो नाउन होता है, तो नाउन एक शब्द भी हो सकता है, नाउन एक अपने आप में फ्रेज भी हो सकता है और नाउन एक क्लोज भी हो सकती है, ठीक है डन है, वेरी गुड। एक्टिंग किसकी अच्छी है, मैं देखो अगर भोजपुरी बोलने में बिहारी लैंग्वेज की बात करें बिहार से, मेरे को लगता है भाई सब पंकज त्रिपाठी सर, पंकज एक्टिंग एक्टिंग नहीं करते, ऐसा लगता है आराम से मस्त मौला होकर बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है वैसे एक्टिंग हम भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, समझ रहे हो ना, शाबाश, तो हमको यार हम रिलेट कर कहते हैं, ऐसा तो हम भी बोल सकते हैं, ठीक है आई देखो नाउन क्लोज व्हाट का रिप्लाई बनता है, कैसे बनता है, अगर मैं ये कहता हूं ध्यान दीजिएगा बात को, ही नोस
वो जानता है, he knows the truth, वो सत्य जानता है। he knows the truth, वो सत्य जानता है। तो बेटा ये नाउन हो गया बस। ओ he knows the truth, वो सत्य जानता है, वो he knows what truth। लेकिन अब इसकी जगह मैं पूरी बात लिख दूं तो जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला he knows, हाँ he knows, हाँ that he knows that she is a thief, वो जानता है कि वो चोर है वो जानता है कि वो चोर है। अब आप बोलोगे बेटा ये कंजंक्शन हो गया, दैट क्या है, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी बात होगी, और सर ने कहा था कंजंक्शन जिसके साथ आता है उसी के साथ जोड़कर रखते हैं बेटा, हमको उसी के साथ जोड़कर रखते हैं उसको हम। वेरी गुड, तो पूरी की पूरी बात होगी। अब आप देखो बेटा, वो सच जानता है और वो जानता क्या है कि वो चोर है। अब इसको इंडिविजुअल देखोगे, इंडिविजुअल देखोगे तो ये कंजंक्शन, इंडिविजुअल देखोगे तो बेटा ये शी क्या है, प्रोनाउन है मेरे बच्चे। इंडिविजुअल देखोगे तो हाँ ये इज क्या है, वर्ब है मेरे बच्चे। वेरी गुड, और ये ए क्या है, आर्टिकल है, और ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आर्टिकल है। इंडिविजुअल देखोगे तो है ना बेटा, दैट कंजंक्शन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। इंडिविजुअल देखोगे तो। लेकिन जब आपने एक साथ देखा, ही नोज व्हाट, हां ही नोज, वो जानता है व्हाट, वो जानता है, ही नोज व्हाट, क्या जानता है भाई, क्या जानता है भाई, ठीक है। ये ना आर्टिकल बेटा, ये तो खाली नाउन है, नहीं तो आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब नीचे आपने क्या बोला बेटा, ही नोज व्हाट, क्या जानता है कि वो चोर है, पूरी बात। तो अब आप देखो बेटा ये वर्ब है, और व्हाट के रिप्लाई में पूरी की पूरी बात वो जानता है। क्या जानते हो तुम, यही कि वो चोर है, यही कि वो चोर, पूरी बात जानते हो, पूरी बात को तुमने अपने आप में एक साथ देखोगे, ठीक है। वेरी गुड, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, नाउन क्लॉज। मुबारक हो घुंगरू बाबू, नाउन क्लॉज पैदा हुई है, ये अपने आप में क्या बन जाएगी, नाउन क्लॉज। नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा ना, आर्टिकल में तो आता है नाउन से पहले, आर्टिकल आएगा है, आर्टिकल आने देगा छोड़ा, कहते हैं एडजेक्टिव लिख दो बेटा नाउन से पहले। और मेरा बच्चा नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है उसके लिए, आर्टिकल भी आ सकता है, डेटरमिनर भी आ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे भी तो, पैदा हुए नहीं नाउन में, नाउन की दूसरी क्लास में दौड़ रहे हो और खुले विचार करके दौड़ो, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, आज ही आईएएस बना दोगे उसको। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने दो बच्चे को, दुनियादारी समझने दो, दौड़ेगा वो सब जानेगा। अभी तो नाउन क्लोज हुआ है बेटा, सब काम हो जाएगा। एक ही दिन में थोड़ी ना बच्चे को तोड़ दोगे तुम, ऐसा करोगे आप आइए चलो एक और बात देखो, अगर मैं बोलता हूं दे नो, उन्हें मालूम है, तो ऐसे दे लाइक, वो पसंद करते हैं, दे लाइक व्हाट, दे लाइक व्हाट यू डू, दे लाइक व्हाट यू डू, वो पसंद करते हैं जो तू करता है, वे पसंद करते हैं। दे लाइक क्रिकेट, वे क्रिकेट पसंद करते हैं, दे लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट नाउन हो गया। अब ये देखो बेटा व्हाट कंजंक्शन हुआ, आगे ये प्रोनाउन हुआ, ये वर्ब हुई। जब एक साथ आप देखोगे दे लाइक व्हाट यू डू, तो ये पूरा का पूरा रिप्लाई बन गया, तो व्हाट कंजंक्शन भी होता है। तो ये इसमें क्या आ गया बेटा, नाउन क्लोज आ गया। अरे बताओ बेटा, खाना खा रहे थे तो नाउन क्लोज हो गई। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है सर, अब अपन को थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है भाई, या आखिरकार वो क्या रहा है। बच्चा बच्चा कभी बिहार बिहार कभी कोरोना से पहले मैं हर महीने पटना जरूर विजिट करता था हमारे सेंटर पे। बेटा कोरोना से पहले हमने प्रूडेंस सेंटर होता था ना, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, वो ऑल ओवर इंडिया 160-170 जगह खोल चुके हैं हम। इतनी जगह बच्चों से मिलने जाते थे, घूमने जाते थे, सेमिनार करते थे। पटना में बोरिंग रोड पे बहुत बार जाना हुआ है, ठीक है, और गया में भी, ठीक है, बिहार शरीफ भी, ठीक है। अब देखो ये चीजें हमारे पास आ गई, तो नाउन क्लोज हो गई। आज का टॉपिक यही था बेटा, नाउन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लोज क्या है, नाउन का बेसिक क्या है, आपको पता चलिए। चार चीजें सीखी बेटा हमने अब तक। चार चीजें क्या क्या सीखी, नाउन क्या है, पहले तो नाउन का बेसिक, नाउन बेसिक, नाउन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लोज क्या है, चार चीजें आपने सीखी, ठीक है। चलिए डन है, चार चीजें आपने सीख ली। तो अब कल से पता है हम क्या करेंगे, अब बता देता हूं। कल से हम करेंगे बेटा नाउन के यूज, नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे कैसे होता है। फिर बताऊंगा बेटा आप नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो कैसे, फिर नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो कैसे, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलो छोटू खुश रहो, आबाद रहो बेटा। इसको फिर हम कल से चालू करेंगे क्योंकि अभी तक हो नहीं पाएगा, तो नाउन यूज को हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। खुशी खुशी अब सारी चीजें पहले की डिलीट कर दूं, ये स्लाइड यहीं तक सेव कर लेते हैं। अब आप एक चेंज देख लो मेरे बच्चे, अब बोलो सर क्या देख रहे हैं हम, एक चेंज, ठीक है। वो चेंज आप ये देख रहे हो बेटा, जितना अपने आप से अपने हाथों से नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है, आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे हो बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब कल की क्लास में आप रिवाइज